जय श्री कृष्ण दोस्तों। शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वह धूप ही। चलो उसी मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, यह सब कुछ भुला भी देता है, सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। धीरज का दामन पकड़े पढ़ लेंगे खामोशियों को, अभी उलझनों में उलझे हैं, वक्त लगेगा गिर कर संभलने में। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त तो कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रखना किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। खफा हम किसी से नहीं जनाब, बस जरा वक्त की कमी है। आसमान में उड़ने का एक ख्वाब है और पैरों तले जमीन है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना कभी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है। यही हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी। तुम रुकना जीत मिल जाएगी, तभी हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दें, तुझे तेरा मुकाम भी मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला फिसल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लो। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल ना मिलने पर गम ना करना, जिंदगी के सफर में सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बता, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल में हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशा भर देती है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मक के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न आ जाए, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता रहता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं।
मुसीबतों से भागना कई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमें हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश में करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा रंग विलियस के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। अगर हम मानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव भी कुछ नहीं। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा है, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती हैं। दुनिया का डर नहीं है जो मुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वह तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेले आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी इच्छाएं ले जाता है। वही सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न बनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी
मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाइयां की ओर ही ले जाती है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। एक सपना जादू की हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझा सकती है, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े, इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वक्त से पहले आता है। कठिन परिश्रम वह कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई और गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, यह सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से कहा, गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान हो गए। वे एक दूसरे को देखने लगे, बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त की। कहा, गुरुजी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नदी का बहाव बंद कैसे हो सकता है, यह नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। यह जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी की जैसी है
जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम इस नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वह बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारे को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं जो हर पल बनती रहती हैं और मिटती रहती हैं। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहती ही रहती है और बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहरों की तरह है जो आती जाती रहती हैं, हमेशा नहीं रहती। इसलिए तुम नदी के पानी की तरह हो जो हर हाल में निरंतरता के साथ बहता ही रहता है, बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। बुरा वक्त बीत जाता है, उसका भी बुरा वक्त आता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान लगाएं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो वह व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही चीज आपको चेंज करती है। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।